हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ योर थर्ड चैप्टर जर्नल। ठीक है। सम नंबर है 2। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। गजानन की बुक्स में हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ गजानन। ठीक है, जिसकी बुक में हम एंट्री पास करते हैं उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गजानन। और क्या हम पास करें गजानन की बुक्स में? जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या पास करें? जर्नल एंट्री। अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेट भी बना देते। 5 कॉलम का हमारा फॉर्मेट होगा। पहला जो कॉलम होगा वो होगा हमारा डेट कॉलम। सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम होगा हमारा लेजर फोलियो। फोर्थ कॉलम होगा डेबिट अमाउंट और फिफ्थ कॉलम होगा हमारा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो हमारे जो फोर्थ कॉलम है, सॉरी थर्ड जो कॉलम है वो बहुत ही छोटा चाहिए स्टूडेंट, ज़्यादा बड़ा रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसे पतला सा आप बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अभी हम एंट्री पास करते हैं गजानन की बुक्स में। ये जो ट्रांजैक्शन है वो 2019 का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 2019 लिख देते हैं। बार बार ये लिखने से अच्छा एक बार ये लिख दे हम लोग। ठीक है, और जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है मई 3 का, तो यहाँ पे डेट लिख देते हैं मई 3। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने गजानन लिख दिया हेडिंग में और सारे यहाँ पे आइस बना दी ताकि मैं पूरा जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट गजानन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन है गजानन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बच्चे लोग को ये कन्फ्यूजन बहुत होता है कि यार आगे वाले मतलब बच्चे क्या करते हैं, आगे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं पूरा ट्रांजेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, जिसकी भी बुक्स में लिख रहा हूँ उसके वहाँ पे एक आइस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर ₹90,000 एंड द अमाउंट पेड डायरेक्टली एंड द अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से दो अकाउंट आएंगे? परचेस गुड्स दिया हुआ है तो पहला जो अकाउंट आएगा वो आएगा हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट आएगा? परचेस अकाउंट। ओके, और सेकंड जो अकाउंट आएगा परचेस गुड्स फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। सेकंड अकाउंट आएगा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो दोनों भी अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। अब एक एक करके हम देखते हैं और एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट हमारा? परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेस हमारा एक्सपेंस है, अकॉर्डिंगली परचेस क्या हो जाना चाहिए? डेबिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, मेक श्योर परचेस एकदम आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर को टच करके स्टार्ट करना है और डेबिट आपको एकदम एंड एंड तक लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। और क्या लिखा हुआ है? पेड बाय बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट? बैंक है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट, बरोबर है। जब हम परचेस करेगा बैंक के थ्रू पे करेंगे, ठीक है, तो बैंक क्या हो जाएगा वहाँ पे? बैंक वो केस में गिवर हो जाएगा, बैंक पेमेंट करने वाला हो जाएगा, बरोबर ना। हमने चेक दिया, हमने डेबिट कार्ड से पे किया, तो अकाउंट सिर्फ बैंक से कट के आगे वाले अकाउंट में चला जाएगा, तो बैंक हमारा पेमेंट कर रहा है। तो बैंक कौन हुआ? रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? ये केस में, ये केस में हमारा बैंक गिवर हुआ। अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री हुई परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आएगा यहाँ पे डेबिट में 90,000, क्रेडिट में 90,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट ₹30,000। हम यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट होगा वो होगा पहला सेल्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा होगा हमारा यहाँ पे सतीश, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए सतीश इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन से हुए? सेल्स अकाउंट और सतीश अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट हमारा? सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रूल के हिसाब से क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स हमारा इनकम है, अकॉर्डिंगली सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सेल्स क्या होगा? सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सतीश। सतीश हमारा पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो हम गुड्स बेच रहे सतीश को। ठीक है, तो अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाई देगा हमें? सतीश रिसीवर है कि गिवर है? जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो सतीश वो गुड्स को रिसीव कर रहा है स्टूडेंट। अकॉर्डिंगली सतीश अकाउंट कौन हुआ? सतीश क्या हुआ? रिसीवर हुआ। अकॉर्डिंगली सतीश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, सतीश हमारा पर्सनल अकाउंट है। ओके, चलिए 7 तारीख का ये ट्रांजेक्शन था। सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने ये एंट्री पास कर दी। अमाउंट नोट कर देते हैं। अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 30,000 सतीश के,
और सेल्स के अमाउंट कॉलम में भी 30,000, ठीक है। और एंट्री पास करेंगे, सॉरी नरेशन पास लिखेंगे अभी हम, बिंग गुड्स सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 9th ऑफ मे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड फॉर पोस्टेज ₹10,000, पोस्टेज के लिए हमने 10,000 पे किया। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से स्टूडेंट, पहली बात तो पेड किया मतलब क्या पे किया स्टूडेंट, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब हमने यहाँ पे कैश पे किया, ठीक है। पेड मतलब क्या पे किया यहाँ पे, कैश। सेकंड किस लिए पे किया, पोस्टेज, टेलीग्राम वगैरह होता है स्टूडेंट, पोस्टेज करते कई कई बार गुड्स पोस्ट करने पड़ते हैं बिजनेस में, तो पोस्टेज चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये कौन सा एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज हमारा एक्सपेंस हो गया, और यहाँ पे कैश, तो दो अकाउंट जो हुए कौन से हुए, पोस्टेज और कैश, ठीक है। कौन से हुए स्टूडेंट, पोस्टेज और कैश। सबसे पहले हम कैश देखते हैं, ठीक है। बिजनेस में पैसे आएंगे कि जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पे कर रहे हैं स्टूडेंट, पोस्टेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, गजानन स्टोर पे कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली पैसा जो है कैश हमारा रियल अकाउंट है, कम्स इन हो रहा है कि गोस आउट हो रहा है। तो आप देखोगे रियल अकाउंट का रूल फॉलो करके कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम पे करेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट, क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, डन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखना है पोस्टेज, किस लिए पे किया, पोस्टेज, पोस्टेज क्या हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट आता है स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो पोस्टेज बीइंग एन एक्सपेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, करेक्ट ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारी एंट्री होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अकॉर्डिंगली हम अमाउंट भी नोट कर लेते हैं, 10,000 और 10,000। स्टूडेंट नोट कीजिए, पहले आपको डेबिट का अमाउंट लिखना, डेबिट की एंट्री लिखनी है, फिर बाद में आपको क्रेडिट की एंट्री लिखनी है, ठीक है ना। नरेशन आएगा यहाँ पे हमारा बिंग पेड फॉर पोस्टेज, बिंग पेड फॉर पोस्टेज, ठीक है। पहले आपको डेबिट का अकाउंट का डिटेल लिखना है, फिर क्रेडिट का, फिर बाद में नरेशन। और नरेशन लिखने के बाद में बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर ही। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 12th, ठीक है। क्या लिखा हुआ, पेड फॉर वेजेस, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हो गए, एक तो होगा वेजेस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होगा कैश। कैश अकाउंट को मैंने हाईलाइट कर दिया, पेड मतलब यहाँ पे कैश है, और दूसरा है वेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई कर दिए। तो बिजनेस से अभी हम वापस कैश पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, गजानन क्या कर रहा है, पे कर रहा है कैश, ठीक है। तो बिजनेस से कैश जा रहा है बाहर, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि यहाँ पे हम पे कर रहे स्टूडेंट, कैश जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली कैश क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करने पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस अगेन क्या है हमारा, एक्सपेंस है, मतलब पगार मजदूरी जो करते हैं लेबर, उसके लिए हम पे करते हैं। तो वेजेस बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस हो गया। तो वेजेस एक्सपेंस होने के नाते कौन सा रूल लगेगा वेजेस पे, वेजेस अकाउंट पे, वेजेस अकाउंट पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अकॉर्डिंगली वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेजिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो एंट्री हुई हमारी वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आएगा 15,000 एंड 15,000, ठीक है। नरेशन में मैं नोट कर दूंगा बिंग पेड फॉर वेजेस, बिंग पेड फॉर वेजेस, ठीक है। चलिए 12 तारीख की भी एंट्री होगी, नरेशन लिखते हैं, आपको एक बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है पर्टिकुलर कॉलम में। चलिए नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी 15th, ठीक है, 15th मई की। क्या लिखा हुआ है, रिसीव चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सती, सती से हमें चेक मिला, रिसीव चेक, चेक आया मतलब स्टूडेंट क्या आएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जो चेक मिला ये हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक उसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो चेक को मैंने हाईलाइट कर दिया, चेक इंडिकेट कर रहा है मेरा बैंक अकाउंट, और दूसरा सती अकाउंट। सती कौन है, कोई पर्सन है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो दो अकाउंट है यहाँ पे, बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट और दूसरा भी पर्सनल अकाउंट, तो दोनों भी इस ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट आए हुए हैं। तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक पैसे रिसीव करने वाला है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव करने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सती पेमेंट करने वाली है, ठीक है। तो सती कौन हो गई, गिवर हो गई। अकॉर्डिंगली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री हम पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगी स्टूडेंट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 30,000
30,000, ठीक है। नरेशन बिंग चेक रिसीव फ्रॉम सती, ठीक है। नेक्स्ट होगा डेट 21, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रिसीव डिविडेंड ₹50, सॉरी रिसीव डिविडेंड ₹5,000, डिविडेंड मिला 5,000 का। मिला अभी स्टूडेंट, यहाँ पे ये इनकम है हमारा। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, इनकम है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता डिविडेंड होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड एक टाइप का इनकम होता है। जब कभी भी पर्सन्स कंपनीज में पैसे लगाते हैं तो इन रिटर्न, ठीक है, क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जिस तरीके से आप बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक उसी तरीके से जब आप कंपनीज में पैसे लगाते हो तो बदले में आपको जो इनकम मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड हमारा इनकम हो गया, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। और सेकेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कैश नहीं होगा, यहाँ पे बैंक होगा, क्योंकि डिविडेंड जैसी चीज़ कैश में नहीं मिलती, वो हमारे बैंक अकाउंट में ही सीधा ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रिसीव्ड जो है उसके लिए हम बैंक कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। डिविडेंड जो मिला वो कहाँ मिला, बैंक में मिला, ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो रिसीव डिविडेंड मतलब एक हो गया हमारा बैंक अकाउंट, दूसरा हो गया डिविडेंड अकाउंट। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक में पैसे आ रहे हैं, बराबर, बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम जो एंट्री पास करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ठीक है। बैंक रिसीवर होने के नाते डेबिट, डिविडेंड इनकम होने के नाते क्रेडिट, ठीक है। डिविडेंड कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि डिविडेंड इनकम है हमारे लिए, डिविडेंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं। एंट्री में हम लिखेंगे, ओके, एंट्री में लिखेंगे हम बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट। ओके, आप बैंक कैश कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कंपल्सन नहीं है कुछ। आप बैंक भी लिख सकते हो और कैश भी लिख सकते हो। कैश अगर होगा तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बैंक लिख रहे हो तो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। दोनों भी राइट है, बट मोस्ट प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली आप देखोगे तो बैंक अकाउंट आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो दोनों भी लिखोगे तो करेक्ट ही है। और सेकंड क्या होगा, डिविडेंड अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ये केस में, ठीक है। तो एंट्री हुई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। अमाउंट लिख देते हैं हम स्टूडेंट फटाफट, 5,000 एंड 5,000, ठीक है। नरेशन बिंग डिविडेंड रिसीव, बिंग डिविडेंड रिसीव, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 25th की 25th मे की एंट्री। बट मेक श्योर नरेशन लिखने के बाद में आपको ये बोल्ड लाइन पास करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परचेज लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। तो जो दो अकाउंट हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या परचेस कर रहे हैं, लैपटॉप, ठीक है। गुड्स परचेस नहीं करेंगे, गुड्स परचेस करोगे तो परचेस अकाउंट आएगा। गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ अगर हम परचेस करेंगे तो वो अकाउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लैपटॉप अकाउंट। और दूसरा हम कैसे पे करें, चेक से पे करें। तो चेक से पे करें मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, बैंक, ठीक है। तो जब हम परचेस करेंगे स्टूडेंट, बिजनेस में लैपटॉप आएगा, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, बिजनेस में लैपटॉप आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, लैपटॉप हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे लैपटॉप क्या हो रहा है स्टूडेंट, लैपटॉप आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली हम इसे क्या करें, चेक से पे करें। चेक से पे करें मतलब क्या स्टूडेंट, पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा बैंक क्या करने वाला है स्टूडेंट, पे करने वाला है। तो बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो बैंक क्या हुआ, गिवर हुआ ये केस में। तो अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, एंट्री पास अमाउंट लिख देते हैं 40,000 एंड 40,000, ठीक है। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग लैपटॉप परचेस एंड पेड बाय चेक, ठीक है। नरेशन की आपको टेंशन नहीं करनी है, खाली बिंग से स्टार्ट करना है, इतना ध्यान रखना है। और जैसे आपने नरेशन पास किया उसके बारे में आपको एक बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए मूव करते हैं आगे। डेटेड 28 में क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इंटू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने कैश डिपॉजिट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ओके। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो है स्टूडेंट, कौन से वो, कैश अकाउंट पहला वाला, ओके। दूसरा अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। ये बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट,
और कैश हमारा रियल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। रूल यही कहता है रियल अकाउंट का। तो जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में, ठीक है, तो बिजनेस से पैसे आएगी कि जाएंगे? बिजनेस से पैसे जाएंगे, करेक्ट ना। बिजनेस से जाएगा और बैंक में डिपॉजिट होगा, करेक्ट। तो कैश कम्स इन हो रहा है कि गोज आउट हो रहा है? कैश गोज आउट हो रहा है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी तरफ पर्सनल अकाउंट है, वो क्या कर रहा है? पैसे रिसीव कर रहा है, बरोबर। हम डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक वो पैसे रिसीव कर रहा है। तो बैंक कौन हुआ? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज रिसीवर। तो एक इसमें बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कौन सा बैंक है वो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कॉलम लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं 10,000 एंड 10,000, ठीक है। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डन। चलिए नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो हमारी होगी 31 मई की। मेक श्योर एंट्री पास करने के बाद में आपको ये बोल्ड लाइन पास करनी है पर्टिकुलर कॉलम में, ओके। यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 बार अकाउंट लिख दिया, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट 31 मई क्या लिखा हुआ? परचेज गुड्स ₹40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करें? गुड्स परचेस करें। तो जब भी हम गुड्स परचेस करें तो हम कौन सा अकाउंट नोट करेंगे? परचेस अकाउंट, करेक्ट। तो परचेस अकाउंट और दूसरा कौन सा? आरटीजीएस से पे करें। आरटीजीएस स्टूडेंट एक मोड है बैंक का पेमेंट का। जैसे डेबिट कार्ड कैसा है, क्रेडिट कार्ड कैसा है, ठीक उसी तरीके से आरटीजीएस भी एक मोड है जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी वर्ड आरटीजीएस, बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब आएगा तो आपको क्या कंसीडर करना है? बैंक अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट है वो है परचेस अकाउंट और बैंक अकाउंट। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड आरटीजीएस मतलब बैंक, बरोबर। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब मैं चेक दूंगा आगे वाले को तो मेरा बैंक आगे वाले को पे करेगा, तो बैंक कौन हो जाएगा वो केस में? गिवर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली बैंक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बैंक हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे हम अमाउंट नोट करते 40,000 और 40,000, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय आरटीजीएस, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा, एंट्री समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक इट, ठीक है। मेक श्योर आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि सभी जन इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।